मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी चाहे जो भी काम कर ले, चाहे जिस भी प्रत्याशी को उतार ले, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही। वही बीजेपी चाहे किसी भी प्रत्याशी को उम्मीदवार बना ले, चाहे वह नया हो या पुराना हो, लेकिन फिर भी बीजेपी ही मिल्कीपुर से जीतेगी। आखिर में इसके पीछे का रीजन क्या है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज। मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, आज हमारी चर्चा मिल्कीपुर विधानसभा की है, जो कि बाई इलेक्शन की। दोस्तों, भारत में लोकसभा चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ विधायक सांसद बन चुके हैं, जिसमें से 10 विधायक सांसद बन चुके थे। और उस 10 विधायक का जो क्षेत्र था, यानी कि विधानसभा जो था, वहाँ जो है बाई इलेक्शन होने को हो गया, जिसमें से बीतों दिन 7 विधानसभा का चुनाव बाई इलेक्शन हो गया। उसमें से लगभग 7 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की और वहीं 2 सीट पर ही समाजवादी पार्टी की जीत हुई। वहीं उत्तर प्रदेश ही ना कहें, पूरे भारत का चर्चा का विषय बनने वाला सीट अयोध्या का, यानी कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर सीट का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन बस कुछ ही दिनों में इस सीट का भी चुनाव होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मिल्कीपुर की चुनाव में हार जीत की। क्या बाकी 7 सीटों के तरह जो 9 विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, क्या उसमें जिस तरह से 7 सीट बीजेपी जीती है, उस हिसाब से क्या मिल्कीपुर भी बीजेपी जीत जाएगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बात तो आप लोग जरूर जानते होंगे, यह कहा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी जो होती है, बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव जो होता है, वह उसी के हाथ में होता है, वही जीतता है, जिसको आज कहीं ना कहीं देखा जाए सत्य ही होता है। क्या अब सवाल यह खड़ा होता है क्या कि बीजेपी के शासनकाल में ही ऐसा हो रहा है कि सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी जीती है तो बाई इलेक्शन भी उसके हाथ में रहेगा? लेकिन इस पर हम एक पीछे की बात करें, ये जो बाई इलेक्शन होता है, एक कहावत के अनुसार सत्य इसलिए सिद्ध होता है कि आप पीछे चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जब भी वह सत्ता में होता है तो उसके शासनकाल में जब बाई इलेक्शन होता है, ज़्यादातर चांस ही सत्ताधारी पार्टी के जीतने की होती है। ऐसा कहना उचित नहीं है कि केवल यह बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी, बीएसपी, अन्य पार्टियों के शासनकाल में भी हुआ करता था। यानी कि सत्ताधारी पार्टी जो होती थी उसके हाथों में उपचुनाव होता था। आखिर में इसके पीछे का रीजन क्या है? आप लोग यह जानने की इच्छा करने लगे होंगे कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे। चलिए हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, सत्ताधारी पार्टी इसलिए जीतती है क्योंकि वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी के हाथ में सत्ता होती है। जिस भी बाई इलेक्शन जहां का चुनाव होता है, वहां पर प्रचार प्रसार जो सत्ताधारी पार्टी होती है, अन्य पार्टियों के अपेक्षा ज़्यादा जोरों शोरों के साथ प्रत्याशी वहां का प्रचार करता है उसका, और बड़े बड़े नेता भी जा कर के उस जगह प्रचार करते हैं और उसके हाथ में सत्ता भी होता है, जिसके बाद तमाम परियोजना की लालच भी देता है उस जगह, उस विधानसभा में कि हम तमाम योजनाएं लाएंगे, जिसके वजह से भी लोग ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं कि सत्ता इनकी है तो हो सकता है कि हमारे यहाँ जीतने से तमाम फायदाएं होंगी। और दूसरी बात यह होती है कि ज़्यादातर जो बाई इलेक्शन में लोगों का रुचि होता है, वह नया प्रत्याशी को बनाने को नहीं होता है। जो मेन चुनाव होता है विधानसभा का, उसके अपेक्षा जो बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव होता है, उसमें जनता का रुचि नहीं होता है। लेकिन जो मेन चुनाव होता है उसमें बढ़ चढ़ के लोगों की हिस्सेदारी होता है, वोट भी डालते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि बाई इलेक्शन में जो होता है, इसमें वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेन चुनाव की अपेक्षा कम वोट भी पड़ता है। और कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि जो मुख्यमंत्री है उसको मुख्यमंत्री तो बना ही रहेगा, इस बाई इलेक्शन में हार जीत से उसके मुख्यमंत्री पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए जो बना है उसे बने रहने दें। यह कहीं ना कहीं मन में अवधारणा बना रहता है लोगों का। इसके वजह से भी सत्ताधारी पार्टी ज़्यादातर जीत जाती है। और ऐसे तमाम सत्ता में रहते हैं, योजनाओं का लालच देते हैं और योजनाएं लाते हैं, जिससे भी जनता ज़्यादा आकर्षित होती है उस पार्टी के और सत्ताधारी पार्टी के ओर। जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो 9 विधानसभा का चुनाव हुआ है वहाँ से आप अगर होंगे तो आप जरूर जानते होंगे किस तरह से वहाँ सत्ताधारी पार्टी का प्रचार प्रसार होता है, नेता का दौरा होता है, और जो विपक्ष में होते हैं जिनकी सत्ता नहीं होती है उनका प्रचार प्रसार किस तरह होता है, आप लोग जरूर जानते होंगे। और मिल्कीपुर से आप अगर होंगे
जिस सीट की बात हम कर रहे हैं इस समय, जिस विधानसभा बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं मिल्कीपुर, आप अगर वहाँ से होंगे तो वहाँ से आप जरूर जानते होंगे कि सत्ताधारी पार्टी यानी कि इस समय बीजेपी का दौरा किस तरह से मिल्कीपुर में है, योजनाएं किस तरह से देती होंगी, और विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी का किस प्रकार से वहाँ प्रचार प्रसार है, आप लोग जरूर अच्छी से भली भांति से जानते होंगे। हमें आगे और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, खत्म होती आज की हमारी है मिल्कीपुर विधानसभा की ही ना कहें, पूरे उत्तर प्रदेश के जो बाई इलेक्शन है उस पर कुछ सत्ताधारी पार्टी का जो जीत ज़्यादा होती है, आखिर क्यों होती है और विपक्ष क्यों ज़्यादा हारती है, इस पर हम अपनी वीडियो में एक छोटा सा एनालिसिस किया है। उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। और ऐसे में अगर आप मिल्कीपुर से हैं तो मिल्कीपुर में क्या लगता है कि आपकी किसका पलड़ा भारी है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।